अवाम पर बिजलियां गिरा दी गईं। फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 7 पैसे इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इत्तलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। खैरपुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से मेडिकल तालिबा की लाश मिली। स्नेहा ज्योति फाइनल ईयर की तालिबा थी। ताल्लुक जिला घोटकी से था। पुलिस के मुताबिक लड़की को कत्ल किया गया या खुदकुशी की। तहकीकात जारी हैं। अभी तक कुछ वाज़ेह ना हो सका। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन की हदूद में फायरिंग। 4 अफराद कत्ल। मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। पाक फौज का जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद सिपाही अहमद अली की उम्र 26 बरस थी। जिला 4 सद्दा का रिहायशी था। नफज रहमान ने लाहौर जैसा इलेक्शन वाला माहौल मांग लिया। सरबराह JUI ने कहा, लाहौर में सब ठीक है मगर हमारी तरफ भी सब ठीक हो। 2 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में है। इस बदअपनी में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? इंतखाबात में जाने के लिए हर वक्त तैयार है मगर इलेक्शन के लिए माहौल फराहम किया जाए। PTI पार्टी नहीं, वो एक गुब्बारा था जिसकी हवा निकल चुकी। जिनकी वफादारियां तब्दील हो रही हैं उन्हें जबरदस्ती PTI में लाया गया था। ये भी कहा नून लीग के साथ ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हैं। उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। वज़ीर आज़म वही होगा जो आवाम चाहेगी। नून लीग से अपने इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज। शफाफ इलेक्शन तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाजत न देने की इस्तदा। पार्टी के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर किया जाए जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी करे। PTI इलेक्शन महज दिखावा और धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। फ्रॉड इंतखाबी अमल ने PTI अरकान को वोट देने के हक से महरूम कर दिया। कागजात वसूली और मुस्तरद के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अकबर एस बाबर ने दरखास्त के साथ वीडियो फुटेज और दीगर शवाहिद भी जमा करा दिए। दरखास्त में मजीद कहा, अब भी PTI कारकुन हूँ। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट फैसला दे चुके हैं। बानी चेयरमैन PTI बुशरा बीबी को मिलने आते थे। दोनों एक साथ कमरे में चले जाते थे। गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम का बयान कलम बंद। सिविल जज ने पूछा, क्या दोनों आपको कमरे में साथ बिठाते थे? गवाह मोहम्मद लतीफ ने जवाब दिया, खावर मानिका मुझे कहते थे उनको जाकर देखो। कमरे में जाता तो ये लोग मुझे नहीं बिठाते थे, गालियां निकालते और मुझे बाहर निकाल देते। अदालत ने केस की कबल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। खावर मानिका, ऑन चौधरी और निकाह ख्वां मुफ्ती सईद के बयान पहले ही कलमबंद हो चुके। आज जब इमरान खान ये कहते हैं कि कोई लंदन प्लान बना था जिसके तहत उन्हें निकाला गया था, लंदन प्लान का वजूद नहीं बल्कि बनी गाला का मकरू प्लान बना था जिसमें ये फैसला हुआ था कि वो पाकिस्तान के इदारों पर हमलावर होंगे, वो GHQ पे हमलावर होंगे, वो शोहदा की यादगारों पे हमलावर होंगे और यूं वो फौज के अंदर बगावत लाने की कोशिश करेंगे, फौज के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश करेंगे। 9 मई लंदन प्लान नहीं बनी गाला प्लान था। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ से कौम से माफी मांगने का मुतालबा। बानी चेयरमैन PTI कंफ्यूज हैं, उन्हें नहीं पता करना क्या है। वो हर चीज की हुर्मत को तोड़ते हैं, हमेशा बाउंड्री के बाहर खेलते हैं। PTI ने मुनज़्ज़म साजिश से नौजवानों को इदारों के खिलाफ किया। तहरीक इंसाफ ने रेड लाइन क्रॉस की। एहसन इकबाल ने दानियाल अजीज के इल्जामात को नासमझी करार दे दिया।
इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के लेवल प्लेइंग फील्ड दे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का मुतालबा। कहा इदारे पूरे मुल्क के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। बदकिस्मती से इलेक्शन में कोई ना कोई तनासब बन जाता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां निगरान हुकूमत होती है। आने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। बिलावल भुट्टो की पार्टी को आम इंतखाबात की भरपूर तैयारियों की हिदायत। पीपल्स पार्टी सिंध के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आम इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम से मुतालिक तजावीज़ पेश की गईं। बिलावल भुट्टो ने अहम हिदायत भी जारी की। अब वोट लेने वालों को इख्तियारात देना होंगे। बिलावल लाहौर वालों को ये नहीं कह सकते वोट दो। कराची इस वक्त इंसानों के लिए बदतरीन जगह बन चुकी। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल कहते हैं हुक्मरानों से प्रोजेक्ट की भीख नहीं बल्कि इख्तियारात मांगते हैं। लाड़काना में तो कुत्ते के काटने तक की वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर आफिया पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। जेल में तशद्दुद के साथ जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाने का इंकशाफ। आफिया सदीकी के वकील क्लाइव स्टीफर्ड के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान आफिया से जिनसी ज्यादती के वाकयात से आगाह है। जेल गार्ड्स ने 2 बार डॉक्टर आफिया से दरिंदगी की। जेल के कैदियों ने अनगिनत बार जिनसी हरासानी का निशाना बनाया। बतौर अमरीकी इस बात पर शर्मिंदा हूँ, जो सलूक आफिया से हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। आफिया की तमाम शिकायत बहुत तशवीशनाक हैं और सब की सब सच हैं। अमरीकी जेलों में जितनी खवातीन हैं उनमें से सबसे ज्यादा बुरा सलूक आफिया से किया गया। तौहीन अदालत में सजा के इख्तियार गैर मामूली ताकत है। जहां जरूरी हुआ इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से किया जा सकता है। तौहीन का मकसद इंतकाम लेना नहीं, परवेज़ इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने के खिलाफ। तौहीन अदालत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया DIG ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन ने तहरीरी गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। दोनों अफसरों ने मुस्तकबिल में एहतियात करने की यकीन दहानी कराई। अदालत को मज़ीद कार्रवाई की जरूरत नजर नहीं आती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट छठे गियर में 100 इंडेक्स रिकॉर्ड बनाकर वापस आया। इंडेक्स में 462 पॉइंट्स का इजाफा 62,956 पर बंद हुआ। एक वक्त पर इंडेक्स 63,400 की सतह पर पहुंचा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे, ओपन में 25 पैसे सस्ता। क़यामत सुग़रा के मनासिर, हर सू लाशों के ढेर, ग़ज़ा तबाह हो गया। स्कूलों पर बमबारी, मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। दर्जनों इस्राएली टैंक खान यूनिस में दाखिल। जबालिया कैंप खंडर में बदल गया। ग़ज़ा के अस्पतालों और घरों पर भी वहशियाना हमले। बमबारी से मुतादिद सड़कें और रास्ते बंद। इमदादी कारकुनान का ज़ख्मियों तक पहुँचना नामुमकिन हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मज़ीद 29 कारकुन भी मारे गए। हमास की भी जवाबी हमले। मज़ीद 3 इस्राएली फौजी हलाक हो गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ग़ज़ा में पानी को खींचने वाले पंप्स का निज़ाम बना रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल में जौहरी मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत मौजूद थी, जिसे हमास ने निशाना बनाया। जौहरी हथियारों के बारे में इसराइल ने कभी बासाब्ता ऐलान नहीं किया। इसराइल की WHO को खुली धमकी, 24 घंटे में गोदाम छोड़ने का हुक्म। अमीर कतर का कहना है इसराइली जुराइम आर्मी बरादरी के लिए बाइस शर्म है। कोई कानून नस्ल कुशी की इजाजत नहीं देता। इसराइली अफवाज की जानिब से अमरीकी साख्ता बारूद का इस्तेमाल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ। इसराइल के अमरीकी साख्ता बारूद के इस्तेमाल से 43 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में इसराइली फौज की तरफ से लड़ने वाला बरतानवी शहरी हलाक। बरतानवी अरकान सवाल उठाने लगे। लेबर पार्टी के रुकन जेरेमी कॉर्बिन ने पूछा, क्या बरतानवी पार्टी के रुकन भी गजा में मौजूद हैं? बरतानवी वजीर टाल मटोल करते रहे, जवाब देने से कतराते रहे। And can he assure us that there are no British soldiers on the ground in Gaza?
Speaker, unsurprisingly, I don't share his assessment or his view of the context. And of course, it's clear that the Israeli objective is to defend itself against the terrorist group of Hamas. अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया तो फौरी बनवाएं। जनवरी का इंतजार किया तो जेब पर लाइसेंस बहुत भारी पड़ेगा। 1 जनवरी से लर्नर लाइसेंस की फीस 60 रुपए से बढ़कर 1000 हो जाएगी। LTV और HTV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा हो गया। कराची से गैर कानूनी चार्ज पार्किंग खत्म करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। KMC से जामे प्लान मांग लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। क्या अदालत को बताना पड़ेगा कि KMC की जिम्मेदारी क्या है? लाहौर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मां की गोद से बच्ची छीनकर फरार होने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मस्ती गेट में खातून 2 साला बच्ची को लेकर घर जा रही थी। मुलजिम ने बच्चा छीना और फरार हो गया। खातून के शोर मचाने पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। लियारी ऑपरेशन केस की समाअत में दिलचस्प सूरत हाल। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अजीज बलोच तहरीरी दरखास्त जज को देने पहुंच गए। जज का दरखास्त वसूल करने से इनकार। कमरा अदालत में बदनज़मी। मुलजिम और जज के दरमियान जुमलों का तबादला। मुलजिम का अदालत पर जानिबदारी का इल्जाम। अजीज बलोच ने कहा, मेरे मुकदमात सुस्त रवि का शिकार हैं। मुलजिम के एक हाथ पर हथकड़ी पर अदालत सख्त बरहम। बदनज़मी के बाइस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। भारत से दुबई जाने वाली परवाज की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग रात 9:30 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुई। मुसाफिर को हार्ट अटैक के बाइस मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लैंडिंग की इजाजत दी। गुजरांवाला में अताई डॉक्टर नौजवान की जान ले गया। गलत इंजेक्शन लगने से बिलाल जान की बाजी हार गया। नौजवान 7 बहनों का इकलौता भाई और 4 बच्चों का बाप था। 5 दिन पहले अताई से इंजेक्शन लगवाया। डॉक्टर्स के मुताबिक मौत जिस्म में जहर फैलने से हुई। अताई के खिलाफ चचा की मदयत में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे। DC का नोटिस। महकमा सेहत से जवाब मांग लिया। शादी पर नोटों के साथ मोबाइल फोन्स की बरसात। बारात आते ही पीर पहल में धूम मच गई। बारातियों ने पहले नोटों की बारिश की, उसके बाद मोबाइल फोन बांटे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से तकरीब। रियाज में खसूसी तकरीब। सऊदी खानदान की अहम शख्सियात और सऊदी हुकाम की शिरकत। शहजादी नौरा अल फैसल ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से मिसाली रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, साबका हुक्मरानों का घिसा पिटा बयानिया पिट चुका। उनके पास बेचने को अब कुछ नहीं। इक़्तिदार के मसले लेने वाली जमातें अपनी कारकर्दगी बताएं। तीनों हुक्मरान जमातें मुल्क के मसाइल के जिम्मेदार हैं। बाद में लगाने वालों को अवाम वोट की ताकत से मजा चखाएंगे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की फौरी ज़रूरत है। पाकिस्तान को पोलराइजेशन का शिकार करके नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। सियासत सिर्फ इलेक्शन वाले दिन ही करनी चाहिए, बाकी दिनों में मुल्क की खिदमत करें। सिंध में 30 साल से लापता कदीमी तोपों का सुराग लगा लिया। महकमे सकाफत सिंध के मुताबिक 6 कदीम तोपों पुलिस और DC हाउस से मिल गई। पुलिस और इंतजामिया से राब्ता। तोपों की वापसी का सिलसिला मरहलावार होगा। 6 तोपें तालपुर दौर के कले कोट डीजे की हिस्से का थी।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग की खराब हालत देखकर शदीद बरहम, फौरी नोटिस ले लिया, कॉलेज ऑफ नर्सिंग को अपग्रेड करने का ऐलान। इकहत्तर की जंग में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले मेजर शबीर शहीद को कौम का सलाम। आज 52वां यौम शहादत, बहादुरी की लासवाल दास्तान रकम करने पर निशाने हैदर से नवाजा गया। पाकिस्तान विमेन टीम ने तारीख रकम कर दी, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 में भी कीवीज खवातीन को शिकस्त, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। आलिया रियाज की शानदार परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच करार पाई। मुनीबा 35 रन बनाकर नुमाया रहीं। फातिमा सना की 3 विकेटें, आखिरी ओवर में 17 रन का दिफा किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की टीम को मुबारकबाद। ज़का अशरफ और शहबाज शरीफ ने भी टीम का हौसला बढ़ाया। कप्तान निदा डार का कहना है, आइंदा ऐसे ही बड़ी टीमों को हराएंगे। शाद मसूद का बतौर कप्तान पहला इम्तिहान, ऑस्ट्रेलिया में 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच आज से शुरू होगा। कैनबरा में क्रिकेट टीम की कड़ी प्रैक्टिस, कप्तानों का फोटोशूट, ट्रॉफी की रूनमाई। शाद मसूद ने टीम को कॉम्बिनेशन बता दिया। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे, बाबर आजम चौथे नंबर पर खेलेंगे। शाद मसूद फाइनल 11 में सरफराज अहमद को रिजवान पर तरजीह देंगे। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तानी टीम के एजाज में शाया, टीम को खुशामदीद कहा। नाइजीरियन फौज की संगीन गलती, मजहबी तकरीब पर ड्रोन हमला कर दिया, 85 अफराद जामहक हो गए। मरने वाले तमाम अफराद मुसलमान थे। जानबूझकर तैयारा तबाह करने वाला यूट्यूबर को लेने के देने पड़ गए, 6 माह कैद भुगतना होगी। सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए यूट्यूबर ने अपना जहाज किराया था। शहनशाह कवाली अजीज मियाँ को मदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। फनी खिदमात पर सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।